नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हमारी विशेष पेशकश चुनावी क्लास में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। चुनावी मौसम आते ही सर्वे की भी भरमार लग जाती है, तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कोई कहता है कि इस पार्टी को इतने वोट मिलेंगे तो कोई कहता है कि इस पार्टी की सरकार बनेगी। दरअसल जनता से मिली राय के आधार पर यह सर्वे बताते हैं कि चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन के जीतने हारने की संभावना क्या है, किसे कितनी सीटें मिल रही हैं या किस नेता को कितने प्रतिशत जनता पसंद करती है। इन अलग अलग सर्वेस को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर है, कैसे मतगणना से पहले ही ये सरकार बनने बिगड़ने का दावा कर देते हैं। ओपिनियन पोल चुनाव से पहले कराए जाते हैं। ओपिनियन पोल में सभी लोगों को शामिल किया जाता है, भले ही वो वोटर हो या न हो। ओपिनियन पोल में चुनावी दृष्टि से क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर जनता की नब्ज टटोली जाती है। इससे ये जानने का प्रयास किया जाता है कि जनता किस बात से नाराज और किस बात से संतुष्ट है। वहीं एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। एग्जिट पोल में केवल मतदाताओं को ही शामिल किया जाता है। इससे पता चलता है कि लोगों ने किस पार्टी पर कितना भरोसा व्यक्त किया है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ओपिनियन पोल में चुनाव से पहले लोगों से राय पूछी जाती है कि वो इस चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं। वहीं एग्जिट पोल में वोटिंग के बाद पूछा जाता है कि आपने किसे वोट दिया। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करने का काम सर्वे एजेंसीज करती हैं। इन एजेंसियों के प्रतिनिधि संबंधित राज्य या इलाके के अलग अलग हिस्सों में जाकर कई आधार पर डेटा जमा करते हैं और इस आधार में लिंग, जाति, धर्म और इलाके का प्रमुख आकार होता है। सर्वे से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की हार जीत का अनुमान लगाता है। एक अच्छे सटीक ओपिनियन या एग्जिट पोल के लिए नमूनों का आकार बड़ी भूमिका निभाता है। नमूनों मतलब सर्वेक्षण में शामिल लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, पूछे जा रहे प्रश्न जितने विविध, गहराई वाले, पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होंगे तो वो सटीक परिणाम देंगे। हमारे देश में चुनाव के पहले प्री पोल और चुनावों के बाद पोस्ट पोल सर्विस को लेकर स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग ने इस बारे में 1997 में नियम बनाने की पहल की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर होने के बाद सभी दलों की सहमति से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में 126A को जोड़ा गया, जिसे फरवरी 2020 में लागू कर दिया गया। इस कानून के अनुसार वोटिंग खत्म होने के पहले एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी गई और उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। वहीं चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध के लिए कई वर्ष पहले प्रस्ताव भेजा, जिसे केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में अभी तक डाल के रखा है। तो चुनाव से जुड़ी ऐसी दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।